टोबा गांव में दो पक्षों के विवाद ने लिया नया रूप। साहा ब्लॉक के गांव टोबा में कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच में, जो पहला पक्ष हरिजन समाज व दूसरा पक्ष राजपूत समाज, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। बीच गांव के मौजूदा सरपंच बृजपाल राणा ने दोनों पक्षों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहले पक्ष का आरोप है कि सरपंच दूसरे पक्ष के साथ मिला हुआ है और वह भी उनके साथ मिला हुआ है। गांव में पीड़ित पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अंबाला सिविल कैंट से रेफर कर पीजीआई में भेज दिया गया था, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अभी तक ना तो दूसरे पक्ष की तरफ कोई कार्रवाई की और न ही कोई आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला बराडा डीएसपी के पास पहुंचा, लेकिन डीएसपी की ओर से भी कोई संतुष्टि भरा आश्वासन अब तक नहीं मिला। अब कई संगठन मिल चुके हैं और भीम आर्मी संगठन ने मिलकर फैसला किया है कि अब कल 10 बजे तक अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो बराडा डीएसपी का घेराव किया जाएगा। वहीं भीम आर्मी संगठन की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही आंदोलन होगा। वहीं जय भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने भी पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि हम पूरा समाज आपके साथ हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लोगों को यह भी कहा डीएसपी के संरक्षण में बढ़ा टोबा गाँव में विवाद अगर समय रहते की होती कार्रवाई तो दोबारा न बढ़ता विवाद। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो जल्दी एसपी ऑफिस का होगा घेराव। वारदात हुई थी रात, और आप कहां से आए थे, क्या हुआ था आपके साथ? मैम, हमारे पोते को दबेजा हॉस्पिटल में ले गए थे जी। उसकी तबीयत खराब थी, उसको लेकर आए थे। गड्डी यहीं खड़ी थी, तो बच्चे हमारे उतर रहे थे उसमें थे। ये लोग शराब पी करके आए और इन्होंने क्या तुम्हारा कब तक गड्डी आने हो गए तुम गड्डी रास्ते में क्यों? तो जाति सूचक शब्द बोला गया था। किसने बोला था जी? मछलियाँ राजपूत के लड़के ने। लड़कों का नाम पता है जी कुछ? हाँ जी। क्या नाम थे जी? एक का नाम आकाश है, वंश है, एक का नाम राजवीर जी। हाँ जी। तो ये तीनों लड़के थे, ये कहाँ से आए थे जी? ये शराब पी कर आए थे जी, बोतल भी पकड़ी गई इनके पास से, पुलिस वाले ने खुद कर दिया जी। आज क्या हुआ, उन्होंने अपना फोन करे 25-30 लड़के और उनके आगे जी, जो डंडे और राडा ले रहे थे, और हमारी बहन बेटियां पर भी हत्यापाई की लेडीज को। इस वारदात के बारे में क्या सरपंच साहब को भी सूचित किया गया था? सरपंच साहब को बुलाया था भी, इनको ले जाओ अपने को जी, लेकिन सरपंच जब उनके साथ आया, जत्थे के साथ आया पूरे जी, तो दोबारा जब वो आए तो सरपंच उनके साथ था। उसी टाइम झगड़ रहा है। सरपंच कहने लगा पहले उसकी गड्डी तोड़ो भाई जी। ठीक है। सरपंच का भाई था ओमवीर, दोनों ने ललकारा मारा तो झगड़ा हो गया। 112 में लाई गई, 112 वाले ही इनको हॉस्पिटल ले गए जी। तो बच्चों को कितनी चोटें आई हैं? बच्चों को मैम काफी चोटें आई हैं, कैंट से उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया जी। जी अंकल जी, आप मौके पर मौजूद थे? हाँ जी। क्या हुआ था जी रात? ये है जी, ये लड़का अपने लड़के को दवाई कह रहा था गड्डी में जी। इधर से ने मोटरसाइकिल ले गए थे, गड्डी यहाँ खड़ी थी जी। इन्होंने कहा, तुमने कहा रास्ते में ये गड्डी खड़ा ये करे भी 2 मिनट ठहर जाओ बहुत उतार दे। उनने इतनी नहीं कहने दी, इसके ऊपर हाथापाई डाल दी जी। इतना मानने मौका देखा यहाँ जी। जी अंकल जी, आपने भी मौके पर देखा? हाँ जी, देखा है मैंने भी। सरपंच उनके साथ था जी जिस टाइम मतलब दोबारा वार दे, तो सरपंच उनके साथ था और सरपंच उनको लेके आया साथ में। तो पहले पक्ष जैसे कि जब लड़ाई समझा के हुई भेज दिए थे जी, मैंने समझा के भेज दी थी, समझा उसके के बाद भेज फिर दिए। आए हैं। उसके बाद फिर सरपंच आया, सरपंच का एक भाई और दूसरा है और उनके साथ आया है जी। उनको लेके उन्होंने अल्लाह बोला यहाँ पे कहा तोड़ो उनकी गड्डिया गुड़िया कहा ये कहा कत्तो के नीचे मार का गड्डिया वाले का। आंटी जी, रात क्या हुआ था? रात नहीं हुआ था जी, सरपंच गेल था। सरपंच ने कहा, सरपंच का भाई गेल था जी, पीछे सरपंच लगा था, गाड़ी लड़ाई हो रही थी, मारी गेल सरपंच के द्वारा बोला गया है कि एक फौजी नामक व्यक्ति है, उसने मुझे फोन किया था कि गांव में 2 गुट हुए फौजी जी। जी मारे बच्चे तड़ा घेर के 3 रोडे पर सहरे थे में, और शराब पीर की तुमने 3 बोतल उनके पास से लिखड़ी जी। जी हाँ, लड़कियां भी थी जी, माने नीचे से काटे बच्चे अपने तड़े उनके। किसके क्या मैटर था जी? ये यहाँ जो लड़ाई पड़ी जी, माने छटवाई है जी, माने बच्चे अपने तड़े पे काटे उनके। लड़कियां भी थी जी, मारे लड़के भी थे, मारे लड़के का भी कहीं का चोट लगी है जी, लात मारी मेरी बच्चे का भी लगी है जी पेट में। अच्छा, लड़की का मेरी जी, मेरा भाई जी उनका भी चोट लगी है जी। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम तो जो कहा जी मानो इंसाफ मिलना चाहिए भी, हम गलियां में भी जा रहे हैं जी, हर जे मन बाहर भी जाना, हमारे बच्चे भी बाहर जाएंगे जी, अंदर बाहर जाएंगे गली में का जी सब करनी देखा जी। उन तो डर रहा जी, लड़के में बार बार केड़े मार रहे, तो जहाँ सारी बेर हमारे बच्चे बाहर अंदर भी जाएंगे, कहीं भी रोक सका। पुलिस वो चाहिए जी मानू, तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए आपको? तो रात पुलिस मौके पर आई थी जी?
बाद में आई थी जी पुलिस में। बाद में आई हाँ जी, जब दोबारा वाकई हुआ जी फिर आई बाद में पुलिस जी। सरपंच भी आए थे जी बाद में। डंडे ले रहे थे जी में सारे, कोई इंटा कोई कुछ, हथियार बहुत ले रहे थे जी में। हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब खाली थे हाथ। जी भैया जी, आप फौजी? हाँ जी, मेरा नाम सुखबीर सिंह है। मैं जो है घर में लेटा हुआ था, तो ये हल्ला सुन करके जो है मैं बाहर आया, तो पता चला मेरे को जो है यहाँ पे हाथापाई हो रखी है। तो मैंने बाइक पे थे ये 3 लड़के, तो मैं नहीं जानता, ये उनको जानता नहीं हूँ ये है क्या, कहाँ के, कौन तो सी बिरादरी से थे जी भी लड़के? वो लड़के थे ये मछली वालों के थे, लेकिन मेरे को उनके बारे में कुछ पता नहीं था भी ये मछली वालों के हैं कि किसके हैं जी, क्योंकि मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मैं पहचानता नहीं बंदों को जी। तो उसके बाद मैंने जो है फिर सरपंच के पास फोन किया, देखो यहाँ पे जो है गांव में जो है बहुत खून खराबा हो रहा है, यहाँ पे बहुत हाथापाई हो गई है। आप जो है पुलिस को जो है कॉल कीजिए और आप खुद भी यहाँ पे आ जाइए, और ताकि जो है इनको बंदों को जो है यहाँ पे रफा दफा कीजिए। करीब किस टाइम फोन किया था जी आपने? ये टाइम तो होगा, सरपंच साहब को मैंने फोन किया भी जो है आप मौके पर वारदात पे आइए। 9 बजे के करीब की ये वारदात है। तो उसके बाद में कहा ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ पुलिस के पास। उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन किया और उसके बाद में जो है फिर वो करीबन 15-20 मिनट के बाद में यहाँ पर पहुँचे, लेकिन उसके साथ में जो है डंडे लेकर के जो है मोटरसाइकिलों पर और भी लड़के आए। तो सरपंच के पास फोन करने के बाद तब बंदे आए? हाँ जी, उसके साथ में जो है यानी कि वो सरपंच जो है उसके बाद में आया जी। वो उससे पहले मोटरसाइकिलों पर आ गए यहाँ पे, तो वो जो है लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो सरपंच यहाँ पे आया, तो सरपंच साहब को जो है मैंने यही बताया भी सरपंच साहब हमारे को जो है अभी ये चाहिए भी जो है बंदों को जो इनको चोटें लगी है इनको जो है दिखाया, मैंने देखा बंदों को कितना चोट मारा है, और इनका जो है बंदों को अभी इनका मेडिकल होना चाहिए ताकि जो है इनको पता चले भी दारू पिया, और उनके उससे बैग से दारू भी बरामद किया, उसकी भी जो है रिकॉर्डिंग है, पुलिस वालों को दिखाया भी गया है। और मेरा यही अनुरोध है जो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं उनकी CCTV फुटेज को जो है चेक किया जाए। 9 बजे तक के उसके 9 से 8:30 से 10 बजे के बीच की जो वारदात हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है इसके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो दोषी इसमें पाया जाए जी। मेरा बहुत समझाने के बावजूद भी, एक जिम्मेवार नागरिक होने के बावजूद भी इन्होंने मेरा कहना नहीं माना और जो है गंदी गंदी गालियां देते रहे। फिर भी मैं इनको बहुत समझा बुझा करके जो है यहाँ से बिठा भी दिया मोटरसाइकिल पर, तो मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो जो है चले गए, तो हम भी अंदर चले गए। उसके बावजूद जो है फिर ये बाद में जो है और लड़कों को फोन किया और लड़कों के आगे इन्होंने हमला किया, और हमें अभी भी जो है इनके ऊपर शक है भी और बंदों को बुलाकर भी जो है हम पर हमला करा सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ भी ये पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ताकि जो कभी भी जो है किसी के साथ में भी ये हाथापाई कर सकते हैं। हाँ जी, हम ये आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं मैडम जी कि रात की वारदात तो हुई है और बच्चे दाखिल भी हैं, PGI में रेफर किया गया है। क्या अब तक इतनी चोटें इमरजेंसी है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और वारदात हुई को कम से कम 12 घंटे से ऊपर हो गए, पर लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, ना उन पर कोई कानून ने एक्शन लिया गया। हम यही चाहते हैं सरकार से कि न्याय किया जाए और जो मुजरिम थे जिन्होंने यहाँ वारदात की, घर पे आके हमला किया, उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कानूनी कार्रवाई होगी हम सब मिलकर कानून के साथ हैं, सहयोग देंगे, हम पूरी तरह से सहमत हैं, पर लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए, क्योंकि अब तक सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए। अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर आगे के रास्ते देखेंगे और हम ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि ये मसला नॉर्मल मसला नहीं है, एक हत्या का मसला है। अभी क्या पता डॉक्टर क्या कर रहे हैं वहाँ पे, अभी तक उनकी इमरजेंसी में ही है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिले।